नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर शुभ सृजन नेटवर्क चैनल की ओर से आपके लिए प्रस्तुत है एक विशेष प्रस्तुति। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था की जो कि न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी है, एक मजबूत हस्ताक्षर बन चुकी है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि महिलाएं अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकती हैं। यह संस्था एक महिला द्वारा स्थापित की गई थी और आज पूर्ण रूप से इसे महिलाएं ही संचालित करती हैं। इस संस्था द्वारा एक हस्तलिखित पत्रिका, जी हाँ, आपने सही सुना, आज के समय में भी हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन इस संस्था के द्वारा होता है। यह संस्था हमारे अपने ही कोलकाता महानगर की है और नाम है साहित्यिकी। आज हम आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने वाले या बोलने वाले नहीं हैं, बल्कि हम चाहेंगे कि साहित्यिकी की यह यात्रा आप खुद देखें और इस संस्था से जुड़ी हुई जितनी भी सदस्याएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में एक सफल पहचान बना चुकी हैं। उन सभी वरिष्ठ सदस्यों को सादर नमन करते हुए उनके इस प्रयास के लिए आज की हमारी विशेष प्रस्तुति हिंदी के प्रहरी के तहत साहित्यिकी की ये जो कहानी है आपके लिए प्रस्तुत है। तो चलिए, मैं भी उत्सुक हूं, आप भी देखिए। सन 1995 में सेवानिवृत्त होने के बाद ही श्री शिक्षायतन कॉलेज की विभागाध्यक्ष रही कहानी, कविता एवं उपन्यास लेखिका डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता ने मन ही मन संकल्प किया कि वे कोलकाता महानगर की हिंदी भाषा और साहित्य में रुचि रखने वाली महिलाओं की साहित्य सृजन प्रतिभा को संगठित करेंगी और इसी अभिष्ट की पूर्ति के लिए उन्होंने सन 1998 में जन्म दिया साहित्यिकी संस्था को। और तब से यह संस्था कोलकाता ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में वास करने वाली स्त्रियों की वाणी और लेखनी की सहचरी बनी हुई है। सुकीर्ति जी चाहती थीं कि रचना कर्म में सक्रिय स्त्रियों के साथ साथ वे स्त्रियां भी साहित्यिकी परिवार का हिस्सा बने, जिनमें लिखने की प्रतिभा तो है पर हौसला नहीं। दृष्टि तो है पर दृष्टिकोण नहीं, और साहित्यिकी उनकी मूक वाणी को शब्द दे और उनके हाथों में कलछी के साथ साथ कलम थामने की प्रेरणा और प्रोत्साहन। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज 50 से अधिक महिलाएं साहित्यिकी परिवार की सदस्य हैं, जिनमें प्रतिष्ठित कवयित्रियां, कहानीकार, निबंध लेखिकाएं, व्यंग्यकार, संस्मरण लेखिकाएं, समीक्षक, बाल साहित्य रचनाकार, प्रबंध लेखिकाएं, शोध कर्म करने और करवाने में रत स्त्रियां शामिल हैं, जो स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य रही हैं। इनमें अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं या थीं। कई अन्य संस्थानों में हिंदी सेवा अधिकारी के रूप में जुड़ी हैं। अनेक स्वतंत्र लेखन से साहित्य जगत को समृद्ध कर रही हैं, तो कई अन्य क्षेत्रों में
जानी पहचानी जाती हैं। विविध विषयों पर रोचक और विचारोत्तेजक मासिक संगोष्ठी के साथ साथ हम समय समय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का भी आयोजन करते रहे हैं, जिनमें भारत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आमंत्रित होते रहे हैं। हस्तलिखित पत्रिका के प्रकाशन के अलावा मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशन हमारी साहित्यिक यात्रा की विशेष उपलब्धि है और ये कविता, कहानी, निबंध, यात्रा संस्मरण और विचारोत्तेजक चिंतन पर केंद्रित रही हैं। फेसबुक में साहित्यकारों को स्मरण करने के साथ साथ साहित्यिकी की गतिविधियों को दर्ज करना हमारी विकास यात्रा का विशिष्ट चरण है। यह सही है कि 21 जून 2013 की शाम सुकीर्ति जी का महाप्रयाण हो गया, पर उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद साहित्यिकी को निरंतर गतिशील बनाए हुए है, जिसका प्रमाण है कोरोना काल का अप्रत्याशित संकट, जिसने हमारी मासिक संगोष्ठी को ऑनलाइन तो कर दिया, पर साथ ही साथ इसे और द्युतिमान बना दिया, क्योंकि अब भारत ही नहीं, विश्व के दूरगामी छोर से भी हिंदी रचनाकार अपनी वक्तृता और उपस्थिति से हमें समृद्ध कर रहे हैं। यूं तो सुकीर्ति जी के जाने पर हमने क्या भूलूं क्या याद करूं संस्मरण ग्रंथ के माध्यम से उनकी स्मृतियों को संजोने का प्रयास किया, पर साहित्यिकी की जननी तब तक जीवित रहेंगी जब तक हम उनकी इस मानस पुत्री का संरक्षण और पोषण करते रहेंगे। धन्यवाद। साहित्यिकी संस्था को डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता जी ने एक परिवार के रूप में कल्पना करके निर्मित किया था। प्रकाशन की बात के लिए जब मैंने कहा कि मेरा काव्य संग्रह पांडुलिपि के साथ तैयार है, प्रकाशन साहित्यिकी प्रकाशन से कर लें क्या, तब उन्होंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने स्वयं ही टाइप करके पुस्तक प्रिंट करवा ली और साहित्यिकी का पहला प्रकाशन मेरे काव्य संग्रह टुकड़े टुकड़े औरत से हुआ, जिसका भाषा परिषद में लोकार्पण किया गया और बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद थे। उसके पश्चात संस्था के सदस्यों द्वारा बांग्ला अनुवाद सहित कोलकाता पर पुस्तक प्रकाशित हुई, प्रिय कोलकाता তোমাকে ভালোবাসি, जिसका बांग्ला अनुवाद चित्रा बासु मलिक ने किया और संपादक विद्या भंडारी और वरिष्ठ लेखक सिद्धेश जी हुए। निबंध संग्रह विचार सरणी दूसरी पुस्तक थी जो निबंध की थी, जिसकी संपादक किरण सिपानी एवं विजय लक्ष्मी मिश्रा थी। तीसरी पुस्तक लघु कथा संग्रह रहा दर्पण, जिसकी संपादक विद्या भंडारी एवं मंजू रानी गुप्ता रही। चौथी पुस्तक विसंगतियों के चक्रव्यूह में प्रकाशित हुई निबंध के रूप में। संपादक थी रेवा जाजोरिया और मधुबाला रोहत की। पांचवी पुस्तक यादों के झरोकों से यात्रा संस्मरण के रूप में प्रकाशित हुई। संपादक थी रेणु गौरीसरिया, विनोदी गोइंका और आशा जायसवाल।
छठी पुस्तक स्त्री लेखन, स्त्री दृष्टि, स्त्री विमर्श पर प्रकाशित हुई। संपादक गीता दुबे एवं रेशमी पांडा मुखर्जी। इसके साथ हमारी हस्तलिखित पत्रिका साहित्यिकी, उसके 27 अंक सन 1998 में डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता की प्रेरणा से महानगर की कुछ बुद्धि संपन्न, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रुचि संपन्न महिलाओं द्वारा स्थापित संस्था साहित्यिकी अपने यात्रा के 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और रजत जयंती वर्ष की ओर अग्रसर है। महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित यह संस्था देश भर में अपने ढंग की एक अनोखी संस्था है और इसकी हस्तलिखित पत्रिका इसकी विशेषता। साहित्यिक लेखन के साथ ही अनेकों साहित्यकारों की जन्म जयंतियां, समसामयिक विषयों पर सेमिनार, अलका सरावगी, मधु कांकरिया, शर्मिला बोहरा, रेणुजी गोरीसरिया जैसी प्रतिष्ठित लेखिकाओं की साहित्यिक यात्रा एवं उनकी पुस्तकों पर चर्चा तथा समीक्षा के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। इसके साथ ही होली, दीपावली, विभिन्न ऋतुओं पर सांस्कृतिक आयोजन और आनंदोत्सव भी साहित्यिकी की सदस्याएं संपन्न करती हैं। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी कोरोना भी हमारी गतिशीलता को रोक नहीं पाई, हमारे कार्यक्रमों को बाधित नहीं कर पाई। दिनकर की पंक्तियां याद आती है, स्वातंत्र्य गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मशाल कुछ और तेज हो जाती है। जूम, फेसबुक इत्यादि तकनीकी माध्यमों से हमारी गतिशीलता, हमारी कार्य क्षमता और बढ़ी है। हमारी अध्यक्षा आदरणीय कुसुम दीदी एवं कर्मनिष्ठ सदस्यों के चिंतन से हमारी अनेकों कार्यक्रम संपन्न होते आ रहे हैं तथा हम चरैवेति के सिद्धांत पर गतिशील हैं और गतिशील रहेंगे। मैं साहित्यिकी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। जब इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता ने जब इस संस्था के बारे में सोचा था तो उन्होंने इसके साथ काम करने के लिए मुझे और रूपा गुप्ता, जो अब वर्धमान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हम दोनों को बुलाया था और इस पूरी परिकल्पना के बारे में बातचीत हुई थी और तब से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत सारी परिवर्तन जैसे समय के साथ साथ आते गए। पिछले वर्ष हम लोगों ने ये महसूस किया कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, संस्था के कार्यक्रम भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे और तब हमने इसको एक आभासी पटल जो है यानी फेसबुक पेज पर हमने इससे एक्टिव किया। हालांकि ये पेज हम लोग पहले ही बना चुके थे। इसकी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरण सिपानी जब वे संस्था से जुड़ी हुई थी तो उनके साथ ही हमने साहित्यिकी के फेसबुक पेज की शुरुआत की थी। पर इसमें गतिविधियां शुरू हुई लॉकडाउन के बाद और 2020 नवंबर से हम लोगों ने इस पेज पर नियमित रूप से पोस्ट डालने शुरू किए और इससे हमारी सदस्यों को काफ़ी उत्साह भी मिला क्योंकि उनकी रचनाएं यहाँ पर एक मंच उन्हें हम लोग दे पा रहे थे और कहीं ज़्यादा लोगों तक उन्हें पहुँचा भी पा रहे थे। इस पर हम लोगों ने कई आयोजन किए, जैसे हम लोगों ने वर्षा राग एक कार्यक्रम आयोजित किया, स्त्री उत्सव आयोजित किया और राग रंग आयोजित किया और इन सब विषयों पर सदस्यों ने ढेरों रचनाएं लिखी और जो इस मंच के माध्यम से
सारे दुनिया के सामने रखी गई। तो हमारा ये सफ़र जारी है और उम्मीद है कि आगे भी हम संस्थाओं को, अपनी इस संस्था को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। नमस्कार, मैं सविता पोद्दार, कोलकाता शहर की महिलाओं की एकमात्र साहित्यिक संस्था साहित्यिकी। जब मैं साहित्यिकी से जुड़ी अपनी यात्रा और उससे जुड़े हुए अपने अनुभवों को याद करती हूँ, यादों के झरोखे में जाती हूँ, तो सबसे पहले मेरे चेहरे पर आ जाती है एक स्निग्ध मुस्कुराहट। वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद स्वरूप हाथों की सुखद छुअन, कनिष्ठ साथियों का स्नेह और समवयस्कों का सहचरी भाव। गृहिणी हो या फिर किसी विद्यालय महाविद्यालय की प्रवक्ता, अधिवक्ता या फिर किसी कार्यालय में कार्य करने वाली कर्मठ कर्मचारी, महिलाओं की साहित्यिक अभिरुचि का साहित्यिकी ने संपूर्ण ख्याल रखा। अपनी प्रतिबद्धता को, उनकी साहित्यिक रुचियों को संवारने, निखारने की जो प्रतिबद्धता है, उसको शिद्दत से निभाया है। मेरे साहित्यिक जीवन में भी दशा और दिशा प्रदान करने वाली साहित्यिकी ही है। सो मैं सलाम करती हूँ साहित्यिकी के जज्बे को, नमन करती हूँ उनके योगदान को। नमस्कार। तो उम्मीद है कि हमारी यह कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी ऐसी विशेष संस्था के बारे में या किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसकी जानकारी हमें ज़रूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। साहित्यिकी की तमाम कोशिशों को नमन करते हुए और तमाम सदस्यों को प्रणाम करते हुए आज के लिए मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया आपसे अनुमति लेती हूँ। किताबें पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन है। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।